इस एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि मिस टैनर और मिस्टर लिंक एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। मिस टैनर बहुत गुस्से में होती है। वो अपने शोहर से कहती है कि आज तुम बहुत शायराना मूड में लग रहे हो। एक्चुअली वो अपने शोहर के वाइट हॉर्स क्लब में जाने की वजह से गुस्सा होती है, जिस पर मिस्टर लिंग उसे जवाब देता है कि क्या मैं अपना चेहरा पहले धो सकता हूँ। जिस पर बात बदलते हुए मिस टैनर कहती है कि क्या तुम जानते हो कि आज पुलिस कमिश्नर हमारे घर आया था और उसे शक है कि मिस्टर सुहान का कत्ल तुमने किया है, और क्या तुम जानते हो कि मैंने कितनी मुश्किल से उसे वापस भेजा है। मिस्टर लिंग कहता है कि मैंने मिस्टर सुहान को नहीं मारा और ना ही मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर किलॉन ने उसे मारा है। ये वो दो शख्स हैं जिन पर मिस्टर लिंग को शक होता है कि उन्होंने मिस्टर सुहान को मारा है। मज़ीद वो कहता है कि कोई तीसरा है जो मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर ये सब कर रहा है। उसकी बात सुनकर मिस टैनर उसे कहती है कि तुम वो स्कॉलर हो जिसका टैलेंट शायद कहीं गुम गया है। अपनी बीवी की बात सुनकर मिस्टर लिंग उसे कहता है कि टैनर, मैं तुमसे अब मज़ीद झूठ नहीं बोल सकता। ये वक्त शायद तुम्हें सच बताने का है। मैं तुम्हें अपनी एक हकीकत बताना चाहता हूँ। इसके बाद मिस्टर लिंग अपनी बीवी को कत्ल की होने वाली रात के सारे वाक़ये के बारे में बताता है। मिस्टर लिंग की बात सुनकर उसकी बीवी टैनर बड़ी हैरत से पूछती है कि क्या ये कत्ल सच में तुमने किया है। जिस पर मिस्टर लिंग जवाब देता है कि हाँ, वो बेरहम कातिल मैं ही था। उस रात बहुत बेदर्दी के साथ मैंने एक शख्स की जान ले ली। एक दफ़ा मेरा काम हो जाए फिर मुझे कोई भी पहचान नहीं सकेगा। इसके साथ ही मिस्टर लिंग सोचता है कि अगर मैंने अपनी बीवी को अपनी हकीकत के बारे में बताया और उसे बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो वो कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगी। इस पर मिस टैनर उसे कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मिस्टर लू के लिए काम कर रहे, मिस्टर सॉन्ग की करप्शन साबित करने के लिए। जिस पर मिस्टर लिंग उसे कहता है कि हाँ, ऐसा ही है, और वाइट हॉर्स क्लब भी मैं इसी मकसद के लिए गया था ताकि कुछ मालूमात इकट्ठी हो सके, लेकिन शायद मैं इसमें ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। जिस पर मिस टैनर उसे कहती है कि इसीलिए तुम सू फैमिली का दामाद बनना चाह रहे थे, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तब मिस्टर लिंग को लगता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और वो अपनी सफाई देने लगता है। और मिस टैनर को कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरा पास्ट कारोबार का 3 साल तजुर्बा है, इसलिए मैंने घर दामाद बनने को तरजीह दी कि तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे कारोबार में हेल्प करूँगा। मज़ीद मिस्टर लिंग उसे कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें एक बार फिर से परेशान कर दिया। जिस पर उसकी बीवी उसे जवाब देती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया है सू फैमिली की भलाई के लिए किया है। फिर वो उसके चेहरे पर लगी हुई मिट्टी को देखकर हंसते हुए कहती है कि जाओ, पहले अपना चेहरा धो लो। उसकी बात सुनकर मिस्टर लिंग वहाँ से चला जाता है। देखते हैं कि मिस टैनर अपने बाजू पर एक खूबसूरत पीले रंग का कपड़ा ले खड़ी होती है और वो उसको बड़े इश्तियाक से देख रही होती है। इतने में वहाँ कमरे में मिस्टर लिंग दाखिल होता है और वो अपनी बीवी से पूछता है कि ये क्या है। जिस पर उसकी बीवी उसे जवाब देती है कि ये खूबसूरत पीला कपड़ा शहजादी के लिए है, ये उसकी पसंद के ऐन मुताबिक तैयार किया गया है और उसे मैंने एक ख़ास तरीके से रंग किया है। जिस पर मिस्टर लिंग उसे जवाब देता है कि ये तुम्हारा एक ख़ानदानी बिजनेस का राज था, ये तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था। जिस पर मिस टैनर उसे जवाब देती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरे ख़ानदान की भलाई के लिए कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कुछ छुपाना चाहिए। मज़ीद वो बताती है कि मिस्टर वू किलॉन सू फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि जियांगलिंग सिटी का 80% सिल्क शेयर वू फैमिली की तरफ से है, और हमारे पास जो जदीद कपड़ों को डाई का मेथड है वो वू किलॉन की फैमिली के पास नहीं है। इसलिए अगर मिस्टर वू रॉयल सप्लाई के लिए सिलेक्ट भी होता है तो वो हमें कारोबार में हरा नहीं सकता। इसके बावजूद मिस्टर वू किलॉन हमेशा सू फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है और वो चाहता है कि वो मार्केट में अकेला ही खिलाड़ी बाकी रहे। तो मिस्टर लिंग को कहती है कि अपने पुराने कारोबारी तजर्बे को देखकर बताओ कि ये पीला कपड़ा कैसा लग रहा है। उसकी बात सुनकर मिस्टर लिंग हाथ से दिल का इशारा बनाता है, यानी उसे बहुत पसंद आया। फिर हम देखते हैं कि कोई शख्स मिस टैनर और मिस्टर लिंग के घर की छत पर कूदता है। मिस्टर लिंग घर के लॉन में वॉक कर रहा होता है। आहट पाने पर वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता और वो उसे अपना वहम समझने लगता है। हम देखते हैं कि मंजर बदलता है। जू क्लॉथ शॉप का हेड मैनेजर लोगों को दुकान पर आने पर खुशामदीद कर रहा होता है। इतने में उसके पास एक शख्स आकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मिस्टर जी, सू क्लॉथ हाउस का हेड मैनेजर, कुछ देर के लिए बाहर आ जाता है और उस शख्स से मामले के बारे में पूछता है।
जिस पर वो शख्स उससे पूछता है कि क्या बॉस जानते हैं कि हमारे कारीगर एक ख़ास तरह का कपड़ा बनाने में नाअहल हैं। वो सिर्फ एक सादा सा कपड़ा ही बना सकते हैं। जिस पर मिस्टर जी उसे कहता है कि इस दुकान का हेड मैनेजर मैं हूँ। बॉस को इस झमेले के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इसे हैंडल कर लूँगा। मज़ीद वो शख्स कहता है कि मुझे डर है कि अगर यही सब कुछ रहा तो हमारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। जिस पर मिस्टर सू उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अगर कारीगर काम ठीक नहीं करेंगे तो हम उनको पे नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि मिस टैनर और मिस्टर लिंग दुकान के रास्ते की तरफ चल रहे होते हैं और साथ साथ मिस्टर लिंग अपनी बीवी को उस दिन होने वाले वाइट हॉर्स क्लब वाले वाक़ये के बारे में बता रहा होता है कि वो किस तरह मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर किलॉन की छुपकर बातें सुन रहा था और कैसे वो उसे मारने के लिए भागे और उनसे बचकर उसने मिर्चें उसकी आंखों में डाल दी। चलते चलते वो दुकान के करीब पहुंच जाते हैं और वहीं मिस्टर सू मिस टैनर की दुकान का हेड मैनेजर टैनर के आगे ताजीम से झुकता है और उसे कहता है कि मैडम, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर मिस टैनर अपने शौहर से माजरत करते हुए मिस्टर सू के साथ दुकान के अंदर चली जाती है। मंजिल बदलता है। मिस्टर लिंग अपनी मार्शल आर्ट मास्टर मिस शिफा के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है। मिस शिफा उससे पूछ रही होती है कि बताओ फिर उस दिन तुम वाइट हॉर्स क्लब क्या लेने गए थे, कुछ पता चला तुम्हें? जिस पर मिस्टर लिंग उसे बताता है कि मिस्टर वू किलॉन और मिस्टर सॉन्ग कातिल नहीं हैं। ये सुनकर मिस शिफा हैरान रह जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी फाइंडिंग्स गलत नहीं हो सकती। मिस्टर लिंग मजीद उसे बताता है कि कोई तीसरा है जो इन सब के पीछे है। फिर वो मिस शिफा को वो तमाम बातें बताता है जो उसने उस दिन वाइट हॉर्स क्लब में छुपकर मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर जियान से सुनी होती हैं। मजीद वो ये भी कहता है कि कोई ऐसा शख्स है जो सू फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है और मिस टैनर को भी जान का खतरा है। जिस पर मिस शिफा उसे कहती है कि क्या ये बात तुम्हारी बीवी जानती है? जिस पर मिस्टर लिंग इनकार में सर हिलाता है। तभी हम देखते हैं कि दो खूबसूरत लड़कियां मिस शिफा और मिस्टर लिंग के लिए खाना लेकर आती हैं। बातों बातों में वो उन्हें बताती हैं कि वो सू फैमिली के कारोबारी शेयर होल्डर्स हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर लिंग सोचता है कि एक बात मुझे क्लिक कर रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जहाँ तक मैं सू फैमिली को जानता हूँ उनका कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। वो इस बेस पर काम नहीं करते, उनके मुलाजमीन की तो फिक्स सैलरी है। ये सुनकर मिस शिफा मिस्टर लिंग से कहती है कि यानी तुम्हारा मतलब है कि इस करप्शन के पीछे कोई ना कोई मैनेजर है। उसके बाद मिस शिफा मिस्टर लिंग को एक पैसों वाली पोटली दिखाती है, जिसे देखकर मिस्टर लिंग पूछता है कि तुमने ये कहाँ से ली, क्या तुमने इसे चुराया है? मिस शिफा कहती है नहीं, मैंने इसे नहीं चुराया। फिर एक दिन पहले होने वाले वाक़ये के बारे में बताती है कि किस तरह उसने एक शख्स से लड़ते हुए उससे ये पैसे छीने थे और ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि वो शख्स मिस शिफा को मशकूक लग रहा था और वो पैसे चोरी के लग रहे थे। इस दौरान वो शख्स मुंह पर पंच लगने की वजह से जख्मी हो गया था और आखिरकार हार मानते हुए उसने ये पैसों वाली पोटली मिस शिफा को दे दी थी। जीत वो उसे बताती है कि वो लड़ाई करने वाला शख्स और कोई नहीं मिस टैनर का हेड मैनेजर है और हो सकता है कि ये पैसे मिस टैनर ने उसे खुद ही दिए हों, क्योंकि वो मिस टैनर के हर वक्त आसपास रहता है, तो हो सकता है कि वो तुम्हारी बीवी को अच्छा लगता हो। शिफा की बात सुनकर मिस्टर लिंग ख्याली तौर पर मिस्टर जी और मिस टैनर को फ्लर्ट करते हुए देखने लगता है। इसके साथ ही वो मिस शिफा की बात को झुटलाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ साथ काम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सी मिस टैनर के सामने झुककर माफ़ी मांग रहा होता है और उसे बताता है कि कपड़े की एक ख़ास किस्म की प्रोडक्शन नहीं हो सकी। इस बात का जिम्मेदार खुद को ठहराता है। वो इसकी वजह काम की सख्त रूटीन को बताता है। मिस्टर जी की बात सुनकर मिस टैनर कहती है कि कोई बात नहीं, हम मज़दूरों को उनके एग्रीमेंट के मुताबिक पे करेंगे। जिस पर मिस्टर जी कहता है कि मैं मज़दूरों को पे अपने पास से करना चाहता हूँ। जिस पर मिस टैनर कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और साथ ही मिस्टर जी के चेहरे पर लगने वाले जख्मों के बारे में पूछती है। जिस पर वो उसे बताता है कि मैं एक्सीडेंटली तौर पर कहीं से गिर गया था और ये चोटें लग गई थी। हम देखते हैं कि रात का मंजर है। मिस्टर जी मुश्किल से हाथ में लाइट पकड़कर जा रहा होता है। जख्मों की वजह से उससे चलना मुश्किल हो रहा होता है। मिस्टर लिंग और मिस टैनर की मेट छुपकर उसका पीछा कर रहे होते हैं। मिस्टर लिंग बोलता है, टैनर ने मिस्टर जी को कैसे माफ़ कर दिया, उसकी गलती माफ़ी के काबिल नहीं थी। जिस पर मिस टैनर की मेट कहती है कि मेरी मैडम ऐसी ही हैं, वो ऐसे ही लोगों को उनकी बड़ी बड़ी गलतियों पर माफ़ कर देती हैं, वो बहुत ही रहमदिल हैं।
ये दो मेड मिस्टर लिंग को बताती है कि मिस्टर जी 6 साल से मिस टैनर के साथ काम कर रहा है और किस तरह उसने कारोबारी उतार चढ़ाव मिस टैनर को सिखाए हैं। उसने कभी भी मिस टैनर को डिसअपॉइंट नहीं किया। वो अब भी उसे धोखा नहीं दे सकता। फिर हम देखते हैं कि मिस टैनर मिस्टर जी को खांसने पर कहती है कि मेरा ख्याल है तुम्हें आराम करना चाहिए। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते दुकान पर मत आओ। ये सब बातें मिस्टर लिंग और उनकी मेड छुपकर सुन रहे होते हैं। मिस्टर जी को वहां जाता देखकर मिस्टर लिंग उसका पीछा करता है। बाहर आने पर मिस्टर लिंग को मिस्टर जी नजर नहीं आता, जिस पर वो मेड से कहता है कि मिस्टर जी जख्मों की वजह से इतना तेज नहीं चल सकता, वो यहीं कहीं है। जिस पर वो मेड मिस्टर लिंग से कहती है कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, ये सब तुम इसीलिए कह रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जी चुप कर ये सब देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जी चेहरे पर निकाब डाले एक शख्स के पास जाता है और उसे बातों ही बातों में बताता है कि उसने किस तरह मिस्टर जोहान का कत्ल किया था। इसकी वजह ये थी कि उस शख्स ने एक दफ़ा मिस टैनर को हाथ लगाने की जुर्रत की थी। मजीद मिस्टर जी बताता है कि मिस टैनर ने एक लड़की को मेरे मार्शल आर्ट स्किल्स को चैलेंज करने के लिए भेजा था, जिस पर वो शख्स मिस्टर जी को कहता है कि इसका मतलब है कि मिस टैनर अब मजीद तुम पर भरोसा नहीं करती, इसलिए अब तुम्हें अपने मुस्तकबिल के लिए कोई और मंसूबा बनाना होगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर जी खामोश हो जाता है। मजीद वो शख्स जिसका नाम मिस्टर किलॉन होता है मिस्टर जी से कहता है कि अगर तुम भी सू फैमिली के कारोबार को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो हम दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। मैं शुरू से ही तुम्हें एक बहुत ही काबिल इंसान समझता रहा हूँ। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और मिस्टर सॉन्ग कमरे में दाखिल होता है और आते ही वो मिस्टर किलॉन से कहता है कि अच्छा, तीसरा मोहरा ये वो शख्स था जिसके बारे में तुम व्हाइट हाउस क्लब में बता रहे थे। और उसके साथ ही कमरे में एक कहकहे की आवाज़ गूंजने लगती है। फिर मिस्टर किलॉन अपने दोस्त मिस्टर सॉन्ग को बताता है कि मिस्टर जी ही वो शख्स है जिसको मिस टैनर ने सू फैमिली के दामाद के तौर पर पहले चुना था। किलॉन की बात सुनकर मिस्टर सॉन्ग एक बार फिर से जोरदार कहका लगाते हुए मिस्टर जी से कहता है तो वो तुम हो जो पहले सू फैमिली के घर दामाद बनने जा रहे थे। और साथ ही वो अपनी तलवार निकालकर मिस्टर जी की गर्दन पर रखता है। कहता है कि इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मिस्टर लिंग का सर यहाँ लाना होगा। जिस पर मिस्टर जी कहता है कि फिक्र ना करो, मैं बहुत खामोशी से मिस्टर लिंग को ख़त्म कर दूंगा। मजीद वो कहता है कि सबसे पहले मैं सू फैमिली के कारोबार को ख़त्म करूंगा। जब मिस टैनर के पास सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो जहनी तौर पर टूट जाएगी तो तब मैं उसकी मदद करूंगा। फिर मैं उसे जो कहूँगा वो वही करेगी। इसकी बात सुनकर मिस्टर केलॉन कहता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर मैं तुम्हें अपनी वू फैमिली के कपड़ों के स्टोर्स का मैनेजर बना दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें मिस टैनर के पीछे काम करना होगा। मिस्टर जी मिस्टर केलॉन और मिस्टर सॉन्ग को ये भी बताता है कि किस तरह उसने छुपकर मिस्टर लिंग और मिस टैनर की बातें सुनी थी, जिसमें वो अपने शोहर को खूबसूरत पीले कपड़े के बारे में बता रही थी। उसकी बात सुनकर मिस्टर केलॉन मिस्टर जी से कहता है, मिस्टर जी मिस्टर सॉन्ग को मुखातिब करते हुए कहता है कि मुझे पता चला था कि किस तरह मिस्टर लिंग ने आपके किडनैपिंग वाले प्लान को बर्बाद कर दिया था और जिसमें आपके दो साथी और मिस्टर जोहान मारे गए थे। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग एक दफ़ा फिर से गुस्से में खोलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग, जो कि रॉयल फैमिली का सिपा सलार भी है, वो एक मैदान में खड़ा होता है। इसके इर्द गिर्द बहुत से सिपाही मौजूद होते हैं और वो गुस्से से कुछ बड़बड़ा रहा होता है। इतने में एक तरफ से एक शख्स मिस्टर लिंग को घसीटता हुआ लेकर आता है। उसे देखकर मिस्टर सॉन्ग मिस्टर लिंग से कहता है कि हाँ भाई, मैंने तुम्हें बहुत जगहों पर अपना पीछा करते हुए देखा है। जिस पर मिस्टर लिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है। हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग, मिस टैनर और उसकी मेड एक बाजार से गुजर रहे होते हैं और साथ साथ बातें कर रहे होते हैं। रास्ते में एक जगह मिस्टर लिंग के साथ दो अजीब शक्ल के लड़के आकर टकराते हैं। इसके साथ ही मिस्टर लिंग के करीब से एक बग्गी गुजरती है, जिस पर बैठा हुआ शख्स अजीब नजरों से मिस्टर लिंग को देख रहा होता है। और फिर अचानक से बग्गी के पीछे से एक हाथ निकलता है और मिस्टर लिंग को बग्गी के अंदर खींच लेते हैं। मिस टैनर अपने पीछे मिस्टर लिंग को ना पाकर चारों ओर पुकारने लगती है। इतने में उसे मिस्टर लिंग की आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी आवाज़ के ताक़ुब में मिस टैनर बग्गी की तरफ देखती है तो उसे वहाँ मिस्टर लिंग की टांगें नजर आती हैं। बग्गी को देखते हुए मिस टैनर बग्गी के असल मालिक को पहचान जाती है। इतने में एक तरफ से एक शख्स मिस्टर लिंग को घसीटता हुआ मिस्टर किलॉन के सामने लेकर आता है। मिस्टर किलॉन मिस्टर लिंग से पूछता है कि हाँ भाई बताओ, मैंने बहुत जगहों पर तुम्हें अपना पीछा करते हुए देखा है, तुम किसके कहने पर मेरी जासूसी कर रहे हो?
जिस पर मिस्टर लिंग उसे जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, मैं आपकी जासूसी नहीं कर रहा। मिस्टर किलॉन उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। एक बग्गी मैदान में दाखिल होती है और वो आकर मिस्टर किलॉन के सामने रुक जाती है। इसमें से वो डीलर, जो कि प्रिंसेस का शोहर होता है, बाहर आता है। इसके साथ मिस्टर लिंग की बीवी मिस टैनर भी होती है। तो डीलर मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि तुमने यकीनन मिस्टर लिंग को सैलाब ज़दगान के फंड्स की इंक्वायरी के लिए बुलाया है, जिस पर मिस्टर सॉन्ग कुछ देर सोचते हुए इकरार में सर हिलाने लगता है और कहता है कि शाही खानदान को सिल्क की सप्लाई के काम करीब है, इसलिए मैं इससे पहले तमाम मामलात निपटाना चाहता हूँ। जिस पर वो डीलर कहता है कि तुम और मिस्टर लिंग मिलकर एक अच्छी टीम बनाओगे, और साथ ही कहता है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस बार तुम्हें मिस्टर लिंग को छोड़ देना चाहिए। ये बात सुनकर मिस्टर सॉन्ग दिल ही दिल में इस डीलर को गाली देता है और मजबूरन उसे मिस्टर लिंग को छोड़ना पड़ता है। मिस्टर सॉन्ग मिस्टर लिंग से मुखातिब होकर कहता है कि हो सकता है कि मुझे आपको दोबारा तकलीफ देनी पड़े, जिस पर मिस्टर लिंग जवाब देता है कि कोई बात नहीं, मैं हाजिर हूँ। हम देखते हैं कि मिस टैनर अपने शोहर की जान बचाने पर डीलर का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आपको नहीं लगता कि मिस्टर लिंग को मिस्टर सॉन्ग के साथ काम करना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। जिस पर वो डीलर मिस्टर लिंग से पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे दोस्त। जिस पर मिस्टर लिंग जवाब देता है कि अगर आप किसी शख्स को शिकस्त देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके दिल को जानना होगा। इस बात पर वो डीलर सर हिलाने लगता है। मिस टैनर कहती है कि मिस्टर सॉन्ग चाहता है कि हर चीज़ उसके कंट्रोल में हो, वो हमें भी अपने जाल में फंसाना चाहता है। जिस पर मिस्टर लिंग कहता है कि तुम तो बहुत अक्लमंद लड़की हो। फिर मिस्टर लिंग कहता है कि तुम तो बहुत अक्लमंद लड़की हो। उसकी बात पर मिस टैनर अपने शोहर को पूछती है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। उनकी बातें सुनकर वो डीलर कहता है कि मेरे दोस्त, गर्दमाद होने की वजह से तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। के साथ ही मिस्टर लिंग की नज़र डीलर के पीछे खड़े कुछ बॉडीगार्ड्स पर पड़ती है जिन्होंने मास्क पहना होता है। मिस्टर लिंग उस डीलर से पूछता है कि क्या तुम मुझे लेने इन बॉडीगार्ड्स के साथ आए हो, और क्या ये बॉडीगार्ड्स मेरे लिए हैं। जिस पर वो डीलर कहता है कि इन दोनों को बस ये लगता है कि वो ये मास्क पहनकर फौज के सिपाही लगने लगेंगे। उसकी बात सुनकर मिस्टर लिंग कहता है कि फिर मुझे इन गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये मास्क चाहिए क्योंकि ये मास्क एक सिक्योरिटी इदारे की इलामत है। मुझे 100 मास्क की ज़रूरत होगी। डीलर पूछता है तुम्हें लगता है कि मैं होलसेलर हूँ या ऐसा कुछ भी। इसकी बात टोकते हुए मिस्टर लिंग कहता है कि हम सब तो एक ही साथ काम कर रहे हैं, मैं भी शहजादी की हिफाजत के लिए ही काम कर रहा हूँ। मुझे मास्क उधार दे दो, मैं जल्द ही तुम्हें लौटा दूंगा। उसकी बात सुनकर डीलर ना चाहते हुए भी मास्क देने की हामी भर लेता है। फिर मिस टैनर अपने शोहर से कहती है कि हमें शहर के सबसे बड़े मार्शल आर्ट्स को ढूंढना होगा, जिसमें मिस्टर लिंग कहता है कि तुम यकीनन मेरा जहन पढ़ना जानती हो। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग, मिस टैनर और उसकी मेट शिफा के घर के बाहर खड़े होते हैं। टूटी हुई दीवार को देखकर मिस टैनर अपने शोहर से पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि शिफा तुम्हें लास्ट टाइम यहीं मिली थी। जिस पर मिस्टर लिंग बताता है कि दाखिली दरवाज़ा एक बड़े पुराने दरख्त के गिरने की वजह से बंद है। आखिरी दफ़ा मैं इस टूटी हुई दीवार से ही अंदर गया था। फिर वो मिस टैनर से कहता है कि आओ मैं तुम्हें इस दीवार पर चढ़ने में मदद करूं। अभी वो ऐसा कर ही रहे होते हैं कि इतने में अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। दरवाजे पर शिफा खड़ी होती है। वो कहती है कि अंदर आ जाओ, तुम्हारे आने की खबर सुनकर ही मैंने घर की सफाई की है। फिर वो मिस्टर लिंग से पूछती है कि अब बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। जिस पर मिस टैनर जवाब देती है कि तुम्हें बॉडीगार्ड का काम करना होगा। जिस पर मिस शिफा कहती है और मिस्टर लिंग की हिफाजत भी करनी होगी। मज़ीद वो कहती है कि तुम्हें डर है कि मैं मिस्टर सॉन्ग को कत्ल कर दूंगी। जिस पर मिस्टर लिंग उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, और साथ ही एक मास्क मिस शिफा की तरफ फेंकता है और बताता है कि इसके होते हुए कोई भी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। उसकी बात सुनकर मिस शिफा कहती है कि बेशक मैं उसे नहीं मार सकती, लेकिन हम उसे मार सकते हैं। हम मिस्टर लिंग और मिस टैनर की आवाज़ एक साथ ही आती है। साथ ही एक एक करके मिस शिफा के दोस्त सामने आने लगते हैं। मिस शिफा के साथ बाजार वाला वो बोना आदमी जिसने मिस्टर लिंग को मार्शल आर्ट सीखने के लिए मिस शिफा का पता बताया होता है, उसकी खूबसूरत बीवी और मज़ीद 4 लोग आकर खड़े हो जाते हैं और अपने अपने मार्शल आर्ट का मुजाहरा करने लगते हैं। इन सब को देखकर मिस टैनर कहती है कि आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, हम सिर्फ मिस्टर लिंग की हिफाजत चाहते हैं, कुछ ऐसा वैसा नहीं चाहते। जिस पर मिस शिफा टोकते हुए कहती है कि बस
वाहिद तरीका जो मिस्टर लिंग को बचाने के लिए है वो मिस्टर सोंग की मौत है। मिस टैनर की मेड उसे कान में कहती है कि मैडम, मुझे ये बहुत ही ताकतवर लोग लग रहे हैं। फिर मिस्टर लिंग बोलता है कि क्या जंग ही आखिरी रास्ता है, जिस पर मिस शिफा के सब साथी एक आवाज़ में बोलते हैं कि हम इस लड़ाई को जीतने के लिए अपनी जान तक दे देंगे।